पिछले दिनों तेजस्वी यादव जहाँ अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, इलाके में मकान होना, ज़मीन होना, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। दिल्ली का ये जो मकान है D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, ये मकान किसकी संपत्ति है? तो AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति है। यानी आज इस कंपनी में 97% शेयर होल्डिंग तेजस्वी यादव की है और 52 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आराध्या न्यूज और मैं हूं हिमांशु कुमार। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव के संपत्ति का प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया है कि दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी का जो मकान है, कीमत 100 करोड़ रुपए से भी अधिक है। यह मकान AB एक्सपोर्ट कंपनी का है। इस कंपनी का मालिक है तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव ने कभी नौकरी की, ना व्यापार किया, ना पढ़ाई की, क्रिकेट में भी फेल हो चुके हैं, उसके बाद भी इतनी शक्ति उनके पास कैसे आई? वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में D1088 बंगला खरीदने के लिए मुंबई के पास सोने हीरे के व्यापारियों ने 2007 से 2008 में 5 करोड़ का ब्याज मुक्त श्रवण एक्समिटमेंट कंपनी को दिया था। तेजस्वी यादव ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में 5 करोड़ रुपए के ऋण की योजना घोषणा क्यों नहीं की? वही उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव पे चार्ज शीटेड है और FIR भी दर्ज है। तेजस्वी यादव बेल पर है और ट्रायल पर है। तेजस्वी यादव का मामला चलने वाला है। वही उन्होंने कहा कि महीने में 2 बार ट्रायल चलने पर उन्हें दिल्ली जाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 33 साल की उम्र हो चुकी है और 52 संपत्ति के मालिक तेजस्वी यादव हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। एक आलीशान मकान बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिसका कल भी मैंने जिक्र किया था। दिल्ली का जो सबसे महंगा इलाका है, जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, जिस इलाके में मकान होना, ज़मीन होना, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो दिल्ली के सबसे महंगे इलाके के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का मकान D1088, जहाँ पिछले दिनों तेजस्वी यादव जहाँ अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, वहाँ पर ED ने पूछताछ की थी और मकान इस समय काफ़ी चर्चा में है। और कल मैंने एक कंपनी का जिक्र किया था, AK इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। आज एक दूसरी कंपनी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसका नाम है AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आवाज़ कम करो, आवाज़ कम करो। AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। और दिल्ली का ये जो मकान है D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, ये मकान किसकी संपत्ति है? तो AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति है। टक टक आवाज़ क्यों आ रहा है? D1088 मकान है, जिसका कल मैंने जिक्र किया था। ये मकान दो कंपनियों का मुख्यालय है। कल जिस कंपनी का जिक्र किया था, AK इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, उसका ये रजिस्टर्ड ऑफिस है। लेकिन ये मकान किसकी संपत्ति है? तो AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसकी ये संपत्ति है D1088 ये मकान। और AB एक्सपोर्ट्स के मालिक कौन है? तो राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। तो यानी D1088 मकान, जिसकी आज कीमत 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, उसके मालिक हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। मित्रों, तेजस्वी यादव ने न तो कभी नौकरी की, न कभी व्यापार किया, पढ़ाई भी पूरा नहीं कर पाए, क्रिकेट में भी फेल कर गए, और कोई पुश्तैनी संपत्ति भी नहीं उनके पास। एक होता है कि बड़े जमींदार के बेटे हैं, कोई टाटा बिरला के बेटे हैं, तो कोई पुश्तैनी संपत्ति भी नहीं उनके पास। उसके बावजूद वो 150 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। और इस 150 करोड़ की संपत्ति
कितने रुपए में हासिल किया उन्होंने, तो केवल 4 लाख रुपए में, केवल 4 लाख रुपए में, और ये उसके मालिक बन गए। और ये भी जो एबी एक्सपोर्ट्स है, इस कंपनी का कोई टर्नओवर नहीं है, इस कंपनी में कोई व्यापार नहीं होता है। आखिर कोई कंपनी क्यों बनती है? व्यापार करने के लिए। कोई उसका मुनाफा होता होगा, टर्नओवर होता होगा, लेकिन इस कंपनी का न तो कोई टर्नओवर है, न यह कंपनी कोई व्यापार करती है, और न कोई कर्मचारी इसमें काम करता है। तो यानी ऐसी कंपनी है जिसमें न कोई कर्मचारी है, न कोई व्यापार होता है, न कोई टर्नओवर है। और इस कंपनी ने केवल एक ही काम किया जब से कंपनी बनी, तेजस्वी यादव के लिए संपत्ति खरीदने का काम, ये एकमात्र काम इस कंपनी ने किया है। अब आप पूछेंगे 4 लाख में इसके मालिक कैसे बन गए? तो कल भी मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डिंग होती है, कंपनी का मालिक वही होता है जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, और जिसके पास जितना ज़्यादा शेयर होगा वो उतना बड़ा हिस्सेदार हो जाएगा उस कंपनी का। तो एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में 97% शेयर है तेजस्वी प्रसाद यादव का, 97%। और ये 97% शेयर कितने में खरीदा उन्होंने? तो केवल 4 लाख रुपए में इस कंपनी का 97% शेयर उन्होंने खरीद लिया। और लालू जी की एक बेटी है चंदा यादव, और चंदा यादव ने 7,000 रुपया खर्च कर, पूंजी लगाकर, बाकी बचे 7,000 3% शेयर या 7,000 शेयर खरीद लिया। यानी आज इस कंपनी में 97% शेयर होल्डिंग तेजस्वी यादव की है। मित्रों, आयकर विभाग ने 2017 में संपत्ति को बेनामी संपत्ति घोषित कर दिया। यानी ये जो D1088 है, ये अटैच्ड है, इसको जब्त किया जा चुका है। इसको कोई खरीद बेच नहीं सकता है, उसमें कोई रह सकते हैं लेकिन उसकी कोई खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। तो आयकर विभाग ने 2017 में इस संपत्ति को बेनामी संपत्ति घोषित कर 3 करोड़ 10 लाख रुपए का अर्थदंड लगा दिया इस कंपनी के ऊपर, और इस संपत्ति को जब्त कर लिया। यानी तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के जिस आलीशान बंगले में रहते हैं, वो 2017 में इनकम टैक्स के द्वारा अटैच किया जा चुका है, जब्त किया जा चुका है। मित्रों, मेरा नीतीश कुमार से कुछ सवाल है। नीतीश जी, क्या ये सच नहीं है कि तेजस्वी यादव 750 करोड़ के IRCTC घोटाला में चार्जशीटेड हैं और जमानत पर हैं? पहले FIR दर्ज होता है, फिर चार्जशीट फाइल होती है, फिर बेल, उन्होंने बेल का आवेदन दिया तो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव इस मामले में बेल पर है। इस मामले का ट्रायल बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है, और जब ट्रायल प्रारंभ होगा तो महीने में 2 बार 3 बार न्यायालय के सामने उपस्थित होने के लिए तेजस्वी यादव को दिल्ली जाना पड़ेगा। दूसरा जो मामला नौकरी के बदले ज़मीन का जो मामला है, इसमें CBI ने 25 तारीख को पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाया है। नीतीश जी, क्या आपको ये नहीं मालूम है कि 29 साल की उम्र में, अभी उनकी उम्र 33 साल है, 29 साल की उम्र में तेजस्वी यादव एबी एक्सपोर्ट, AK इन्फोसिस्टम जैसी कंपनियों तथा अन्य के माध्यम से 52 से ज़्यादा अवैध संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। लोगों की ज़िंदगी बीत जाती एक किता मकान बनाने में, एक किता ज़मीन खरीदने में, और आज 33 साल उम्र होगी तेजस्वी यादव की। 52 संपत्ति के मालिक हैं, और एक एक संपत्ति का मैंने अपनी पुस्तक लालू लीला में विस्तार से जिक्र कर दिया है। और मैं चुनौती देता हूं कि हिम्मत है तो उसको खारिज कर दें और बताएं कि 52 संपत्ति के मालिक कैसे हो गए इतने कम उम्र के अंदर। नीतीश जी, क्या भ्रष्टाचार का आरोपी व्यक्ति राज्य का उप मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है? क्या ये बिहार जैसे राज्य के लिए शोभा देता है? और जो नीतीश जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करूंगा, कि आपके मंत्रिमंडल का, आपके नंबर 2 का जो मंत्री है, उस पर भ्रष्टाचार के अनेक मामले चल रहे हैं, चार्जशीटेड हैं, बेल पर हैं, ट्रायल शुरू होने वाला है,
सीबीआई और बातचीत के लिए उनको 25 तारीख को बुला रही है और 52 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। एक भ्रष्टाचार का आरोपी व्यक्ति क्या राज्य के उप मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है? और श्री नीतीश कुमार से मैं मांग करता हूं, आपने कहा कि मैं भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करूंगा, तो श्री नीतीश जी, अगर आपने भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करने का निर्णय लिया है तो अविलंब तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करने का काम करें और पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ सकते हैं, यह संदेश देने का काम करें। इसलिए मित्रों, मैंने और लिखित रूप में भी जो एक नोट है वो आपको दे दिया है। अब इस विषय के बारे में, इसी विषय से जुड़ा कोई अगर जानकारी प्राप्त करना हो, कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं।